हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। और हम लोग पढ़ रहे हैं बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस कुछ कर चुके हैं। एंड इन दिस लेक्चर वील कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस। तो 31st क्वेश्चन है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज प्रेसाइडेड बाय। तो ये जो प्रेसिडेंट बने थे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के, वो थे महाकश्यप। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाकश्यप, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो महाकश्यप जो थे वो प्रेसिडेंट थे, अजात शत्रु जो थे वो राजा थे। और ये जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ये हुई थी राजगृह में, सप्तपर्णी जो गुफाएं थी वहां पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। तो महाकश्यप करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सप्तपर्णी केव्स जो हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये राजगृह में है, जहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। राजा थे अजात शत्रु और प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। तो कश्मीर में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे वासुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कन्वेड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर। तो जो कश्मीर में हुआ था बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कनिष्क के राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महायान सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो महायान और हीनयान में जो डिवीजन था ये कनिष्क के समय हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी कश्मीर में, उसमें ये महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क वॉज हेल्ड एट कश्मीर। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, four Buddhist councils were held in the following places. Arrange them in the chronological order by using the code given below. ठीक है, तो हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। जो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो राजगृह में हुई थी। दूसरा वैशाली में हुआ था, फिर पाटलिपुत्र में हुआ था, और लास्ट में कश्मीर यानी कि कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुई थी। और उस वक्त जो राजा हुआ करते थे वो काल अशोक हुआ करते थे, तो किंग थे काल अशोक। और जो प्रेसिडेंट थे वो थे सबा कमी। सबा कमी जो थे ये प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी। तो जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है ये किसके राज में हुई थी। तो ये अजात शत्रु के राज में हुई थी। महाकश्यप जो थे ये प्रेसिडेंट थे और राजा थे अजात शत्रु। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो ये राजगीर में हुई थी, या राजगीर या फिर राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ये ऑर्गेनाइज किया गया था काल अशोक के द्वारा, वैशाली में हुआ था। और सबा कमी जो थे ये इसके प्रेसिडेंट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ बुद्ध लाइफ एंड देयर बाय रिलेटेड फोर प्लेसेस आर मेंशन्ड बिलो। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनका बर्थ हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। जो इनका एनलाइटमेंट था वो बोधगया में हुआ था। जो पहली इन्होंने उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, और इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3
214. Option number C. Next question is which events of Buddha life is represented by the wheel with a deer in Indian art? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि बुद्ध की लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स को कुछ पिक्चर के फॉर्म में, कुछ आर्ट के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो उसमें जो व्हील होता है, व्हील दिखाता है धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो ये होता है इनका पहला उपदेश, फर्स्ट प्रीचिंग, जो कि सारनाथ में दिया था इन्होंने। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा सिंबल जो है वो कौन से किस इनके लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो बर्थ जो है वो लोटस और बुल से दिखाया जाता है। पहला उपदेश जो है ये दिखाया जाता है धर्म चक्र से, एनलाइटमेंट बोधि ट्री से, और जो इनका ग्रेट डिपार्चर था घर से, गृह त्याग करने, ये दिखाया जाता है हॉर्स से। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4213। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करमप्पा लामा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म? तो ये कंगयूपा को बिलोंग करते हैं। याद कर लीजिए ये क्वेश्चन। करमप्पा लामा ये कंगयूप जो बुद्धिस्ट तिब्बतन बुद्धिज्म होते हैं उसको फॉलो किया करते हैं। ठीक है, याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धिज्म? लॉर्ड बुद्धा, तो पहला है ही वॉज बॉर्न इन कपिलावस्तु, सही है। लुम्बिनी या फिर कपिलावस्तु में इनका जन्म हुआ था। ही अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया, ये भी सही है। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन, सही है ये। उसके बाद इन्होंने नोबल ट्रूथ यानी कि सत्य को प्रीच किया था। अपने जो उपदेश दिया करते थे उसमें ये कुछ नोबल सत्य के बारे में बताते थे। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट बोधनाथ वेयर गौतम बुद्ध रिसीव्ड एनलाइटमेंट हुई थी बोधि ट्री में के नीचे। ठीक है, तो महाबोधि टेम्पल जो है वो वहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ हिज फैमिली? ठीक है, तो जो बोधि वृक्ष है इन बोध गया बिलोंग्स टू 5th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली, 5th जनरेशन को बिलोंग करते हैं। एट प्रेजेंट बोधि वृक्ष एट महाबोधि टेम्पल इज नॉट रियल वन। ठीक है, अब रियल नहीं रह गया है। पहले एक पेड़ हुआ करता था लेकिन कई 100 साल पुरानी बात हो गई है, इसलिए अब वहाँ पे ट्री नहीं है। यहाँ पे जहाँ पे महात्मा बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था, तो अब ये रियल नहीं है। इसको एक राजा हुआ करते थे, शशांक नाम के राजा, इन्होंने ओरिजिनल ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ख़त्म कर दिया था 7th सेंचुरी में। ठीक है, तो ह्यूएन त्सांग ने ऐसा कहा है कि जो एक राजा थे शशांक नाम के, उन्होंने ओरिजिनल ट्री को बर्बाद कर दिया 7th सेंचुरी में। तो अब जो यहाँ पे ट्री है वो ओरिजिनल नहीं है। तो इनकी 5th जनरेशन तक यहाँ पे ट्री जो है वो था, उसके बाद नहीं था। तो 5th जनरेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेड प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना? तो बोधि ट्री जो है वो निरंजना नदी के किनारे है बोध गया में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर रिलेटेड टू? तो इट इज़ रिलेटेड टू प्योरिटी एंड होलीनेस ऑफ द कंडक्ट। ठीक है, तो आपके जो कर्म हैं वो शुद्ध होने चाहिए और सही होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, ऐसा मानना था बुद्धिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघ इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्ध? तो बुद्ध के कज़न हुआ करते थे देवदत्त, वो चाहते थे कि बुद्ध को उनकी सीट से हटा दिया जाए और उसकी जगह पे, उस गद्दी पे देवदत्त जो हैं ये संघ के लीडर बन के बैठ जाएं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whom of the following did Gautam Buddha nominate for the leadership of Buddhist संघ after his death? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कोई नहीं सही आंसर है।
गौतम बुद्ध ने किसी भी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की थी अपनी मृत्यु के समय पे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मतलब लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु के बाद जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगीर या फिर राजगृह में। ठीक है, राजा थे उस वक्त के अजातशत्रु और महाकश्यप ने जो थे ये प्रेसिडेंट बने थे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल के। जो कॉन्सेप्ट है 8 फोल्ड पाथ का, इसका थीम क्या है? ठीक है, तो इसका थीम है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सी बातें सत्य है गौतम बुद्ध के बारे में? पहला कि ये कर्म पे बिलीव करते थे, ये रीबर्थ पे भी बिलीव करते थे, ये निर्वाण में बिलीव करते थे, और नेक्स्ट है बिलीव्स इन द पावर ऑफ गॉड। तो ठीक है, ये गॉड में बिलीव नहीं करते थे, ये धर्म पे बिलीव करते थे और कर्म में बिलीव करते थे। तो गॉड वाला बिलीफ जो है ये गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंट्री ऑफ वुमेन एज भिक्षुणी इनटू द बुद्धिस्ट संघ वाज अलाउड बाय गौतम बुद्ध एट वैशाली। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट की गई थी इनके शिष्य आनंद के द्वारा कि वुमेन की भी एंट्री होनी चाहिए बुद्धिस्ट संघ में भिक्षुणी की तरह। और जो पहली महिला थी जिन्होंने बुद्धिस्ट संघ ज्वाइन किया था वो थी प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द क्रिप्टो बुद्धिस्ट? तो शंकरा या शंकर को क्रिप्टो बुद्धिस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य जो थे ये ग्रेटेस्ट फिलोसफर है हिंदुज़म के, और इन्हें समटाइम्स क्रिप्टो बुद्धिस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनकी ज़्यादातर टीचिंग्स जो थी ये बुद्धिज़्म को फॉलो होती हुई देखी गई है। ठीक है, इनकी टीचिंग्स जो थी वो ज़्यादातर बुद्धिज़्म की जो टीचिंग्स हुआ करती थी उसी जैसी हुआ करती थी, और इसीलिए जो हिंदुज़्म है वो कहीं ना कहीं समाहित करने लग गया बुद्धिज़्म की थ्योरीज़ को अपने अंदर, और इसी वजह से जो बुद्धिज़्म है वो यहाँ से अपनी आइडेंटिटी, इंडिया से अपनी खोने लग गया था आइडेंटिटी, और ज़्यादातर जो चाइना, तिब्बत या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये ज़्यादा प्रिविलेंट हो गया था। ठीक है, तो आदि शंकराचार्य को क्रिप्टो बुद्धिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ त्रिपिटक? तो त्रिपिटक जो है ये कलेक्शन है प्रीचिंग्स ऑफ बुद्ध के। ठीक है, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज त्रिपिटक आर द सेक्रेड बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है, तो जो बुद्धिस्ट है, बुद्धिज़्म है, उसकी सेक्रेड बुक को त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ? ठीक है, तो मॉन्क्स के जो रूल्स हैं, जो नियम कानून हैं, ये विनय पिटक में दिए हुए हैं। ठीक है, विनय पिटक में। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेन्स द बुद्ध सरमन ऑन मैटर ऑफ एथिक्स एंड डॉक्ट्राइन? ठीक है, तो सुत्त पिटक में जो बुद्ध की टीचिंग्स हैं, जो उनके उपदेश हैं, वो सब सुत्त पिटक में दिए हुए हैं। मॉन्क्स को लेकर जो नियम कानून हैं वो सब विनय पिटक में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यमक बिलोंग्स टू द बुद्धिस्ट पिटक। ठीक है, तो यमक जो है वो अभिधम्म पिटक को बिलोंग करती है, यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एंशियंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अ सेरेमनी कॉल्ड पवराना ये होता है, और इट वॉज, तो ये क्या हुआ करता है? ठीक है, तो पवराना जो है ये एक तरह का, जो मॉन्क्स जो गलती कर देते हैं तो उनके लिए वो कन्फेशन करते हैं, और ये मोनेस्ट्रीज़ में जो भी इनसे गलती हो गई होती है, ये रेनी सीज़न में, जो बरसात का सीज़न आता है उसमें ये कन्फेशन करते हैं, उसको पवराना नाम से एक सेरेमनी बोली जाती है। ठीक है, तो पवराना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बाकी सभी समय जो होता है ये मॉन्क्स जो हैं ये अपनी टीचिंग्स देते रहते हैं डिफरेंट जगहों पे, पर जो बरसात का सीज़न होता है उसमें जो मॉन्क्स होते हैं वो विहारों में रहते हैं
और इन विहार या फिर मोनेस्ट्रीज़ में रहने के टाइम पे अगर इनसे कोई गलती हो जाती है तो ये सेरेमनी होती है पवराना की, जिसमें ये अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं और आगे के फ्यूचर लाइफ में ये कहाँ जा रहे होते हैं या क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अशोकरम मोनेस्ट्री ये कहाँ पे है? तो ये पाटलिपुत्र में है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप लोकेटेड इन बिहार? तो राजगीर में या राजगृह में विश्व शांति स्तूप यानी कि वर्ल्ड पीस पगोडा जिसकी हाइट है 400 मीटर, ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जाइंट बुद्ध स्टैचू ऑफ 80 फीट एट बोध गया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय जापानीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बोध गया में बड़ी सी मूर्ति है बुद्ध भगवान की स्टैचू जो कि जापानीज लोगों ने बनवाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर द वर्ड स्तूप हैज़ बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ऋग्वेद में पहली बार स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया था। स्तूप का अर्थ होता है स्टेम, ट्री की स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्तूप साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्ध लाइफ इज? तो सांची का जो स्तूप है ये बुद्ध की किसी भी लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची? तो सांची का एंशियंट नाम क्या था? इसका नाम था ककनाम। ककनाम इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सांची का जो एंशियंट नाम था वो था ककनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूप? तो सबसे पहले भरूच और सांची का जो स्तूप है ये अशोका के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा भरूच और सांची का स्तूप बनवाया गया है। ठीक है, फिर धमेक का जो स्तूप है ये भी अशोक के टाइम पे भी कंसीडर किया जाता है कि बनवाया गया था। अमरावती का स्तूप जो है ये सतवाहन लोग बनवाए थे। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हो जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इन सभी से थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए ये स्टार मार्क्ड क्वेश्चन है। तो भरूच, सांची और धमेक का स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया है। अमरावती का स्तूप जो है ये सतवाहनों के द्वारा बनवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऐसा बुद्धिज्म ने कहा था कि वर्ल्ड जो है वो अनस्टेबल है और ट्रांजिएंट है, कभी भी बदल सकता है, ऐसा बुद्धिस्ट का मानना था। इसको एक टर्म दिया था अनित्य। अनित्य एक टर्म दिया था बुद्धिज्म में। हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म? नियो बुद्धिज्म यानी कि नव बुद्धिज्म का जो एक प्रिंसिपल था ये अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया? तो ऐसा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, एक राइटर थे एडविन अर्नोल्ड, इन्होंने लाइट ऑफ एशिया नाम की किताब लिखी थी बुद्ध पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया? तो अगेन हो जाएगा लॉर्ड बुद्धा। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म परमित या फिर परामिताज? परामिताज, तो ये परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ। ठीक है, उसको परामिताज के नाम से जाना जाता है कि अगर आप बुद्ध भगवान की जो गुण हैं वो अपने अंदर ले लेते हैं तो आप बोधिसत्व की राह पे चलते हैं और इसी को परामिताज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइट ऑफ एशिया जो किताब है ये सर एडविन अर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी, ये किस पे बेस्ड है? तो ये ललित विस्तार पे बेस्ड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ललित विस्तार। ठीक है, दिस बुक इज बेस्ड अपॉन द कंटेंट्स ऑफ ललित विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म? ठीक है, तो वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस, यही डिफरेंस है हीनयान और महायान में। जो हीनयान है वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं,
भगवान को नहीं मानते हैं, सिर्फ बुद्ध के उपदेशों पे चलते हैं। और महायान में बुद्ध के उपदेशों के साथ साथ मूर्ति पूजा भी की जाती है, बुद्ध की मूर्ति बना के भगवान बना के पूजा जाता है। ठीक है, तो ये महायान के लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्ध वॉज एलिवेटेड टू द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्क। कनिष्क के टाइम पे ही महायान और हीनयान में डिवीजन हुआ था और महायान के लोगों ने गौतम बुद्ध को भगवान घोषित कर दिया था। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ बुद्ध। ठीक है, तो पहली ह्यूमन स्टैचू वर्शिप्ड इन इंडिया वर दोज ऑफ बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड अप ऑफ विच स्टाइल। तो जब मूर्ति बनाई जा रही थी तो किस स्टाइल में सबसे पुरानी मूर्तियाँ पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो कुषाण के समय में बुद्ध की मूर्तियाँ बनी थी वो मथुरा और गांधार स्टाइल में थी, मथुरा और गांधार स्टाइल का मिक्स थी। ठीक है, उसके बाद कुछ सिर्फ मथुरा स्टाइल में बनी है। जो हेंग सैंग ने पहली मूर्ति के बारे में बताया है वो कौशाम्बी की मूर्ति थी और ये गांधार स्टाइल में बनी थी। तो यानी कि कुछ मूर्तियाँ गांधार स्टाइल में बनती थी, कुछ मथुरा स्टाइल में बनती थी। ठीक है, तो दोनों का मिक्स जो है वो बना करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिप इन द कंट्री। ठीक है, तो मूर्ति पूजा का जो फाउंडेशन है वो बुद्धिज्म में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय गांधार बुद्ध इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट सरमन। सारनाथ का जो पहला सरमन हुआ था उसमें उसको अगर कोई रिप्रेजेंट करती है कोई मुद्रा तो वो है धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि धर्म चक्र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्ध वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कुषाण। कुषाण के काल में गौतम बुद्ध की स्टैंडिंग स्टैचू जो थी वो बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉर्ड बुद्धा की इमेज जो समटाइम्स दिखाई जाती है कि एक ऐसा गेस्चर जिसमें वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। ठीक है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा में वो इसलिए थे क्योंकि एक राक्षस था मारा नाम का, वो उनको डिस्टर्ब कर रहा था। जब वो ध्यान कर रहे थे तो वो भूमि को स्पर्श करते हैं और इस तरह से वो खुद को मारा नाम के जो राक्षस है उससे बचाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू। तो ये बिलोंग करता है शुंग के काल को, शुंग पीरियड में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन गुप्ता पीरियड में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुप्त पीरियड। ठीक है, तो जो भूमि स्पर्श की मुद्रा है ध्यानी बुद्ध अक्षोभ्य, ये एसोसिएटेड है जिसमें वो अर्थ को बता रहे हैं कि एक मारा नाम के जो राक्षस है वो उन पे बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा है उनके ध्यान करने में। ये बुद्ध के समय में गुप्त पीरियड में ये बुद्ध की ऐसी मूर्ति जो है ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हैं, हमें बताना है कौन सा करेक्टली मैच है। तो उपासक जो होते हैं ये फॉलोवर्स होते हैं बुद्धिज़्म के, ये सही है। दूसरा परिव्राजक, ये रेनंसिएंट एंड वॉन्डरर होते हैं, जो लोग अपना घर को छोड़ देते हैं और अलग अलग जगह भटकते रहते हैं। ठीक है, उनको परिव्राजक कहा जाता है, ये भी सही है। श्रमण प्रीस्ट विद अ हाई स्टेटस, ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो उपासक का अर्थ होता है जो फॉलोवर हैं बुद्धिज़्म के, जो मॉन्क्स नहीं हैं उनको उपासक के नाम से जाना जाता है। परिव्राजक जो है ये शब्द यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जो अपना घर छोड़ देते हैं और इधर उधर भटकते हैं। और श्रमण जो हैं ये भी एक वॉन्डरिंग मंक होते हैं जो कि फॉलो करते हैं डिफरेंट ट्रेडिशन, जैनिज़्म को फॉलो कर सकते हैं या बुद्धिज़्म को, या फिर आजीवक संप्रदाय के होते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सारनाथ बुद्ध इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। भूमि स्पर्श की मुद्रा गुप्ता पीरियड, गुप्त काल को बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट दिया है कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ मल्ल रिपब्लिक बिकॉज लॉर्ड बुद्ध महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है बट ये रीज़न सही नहीं है इसका।
ठीक है, तो नॉट करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो लोथल जो है ये एंशियंट डॉकयार्ड था, ये सही है। सारनाथ में पहली टीचिंग दी थी बुद्ध ने, ये भी सही है। राजगीर जो है ये लायन कैपिटल हुआ करता था अशोक का, ठीक है, तो ये गलत हो जाता है। लायन कैपिटल जो कहा जाता है अशोक का वो था सारनाथ में। नेक्स्ट है नालंदा जो है ये ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग हुआ करता था, ये सही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वॉज ऑल्सो नोन एज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मपानी, ठीक है। पद्मपानी का अर्थ होता है लोटस बियरर, ठीक है, जो अपने हाथों में जो कमल का फूल पकड़ा रहे उसको पद्मपानी के नाम से कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है स्थाविरवादन बिलोंग टू महायान बुद्धिज्म, तो जो स्थाविरवादन थे वो महायान नहीं हीनयान बुद्धिज्म थे, हीनयान, तो करेक्ट आंसर हो जाए, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, लोकोत्तरवादन सेक्ट वॉज एन ऑफशूट ऑफ महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय महासंघिका फॉस्टर्ड द महायान बुद्धिज्म, ठीक है। तो जो महायान बुद्धिज्म फॉलो करते थे जो लोग, वो बुद्ध भगवान का जो मूर्ति कला थी या उस पर मूर्ति बना के उनकी पूजा किया करते थे, और ये महासंघिकाओं के द्वारा किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट और लोकोत्तरवादन जो सेक्शन है वो महासंघिका सेक्शन को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाती है। 2 एंड 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग, द डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा, मतलब बुद्ध भगवान की मूर्ति पूजा करना। दूसरा, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व। बोधिसत्व मतलब जो एक ह्यूमन फिगर को डिनोट करना कि ये बुद्ध के अवतार जैसे हैं और फिर उनकी पूजा करना, ऐसे बोधिसत्व कहा जाता है उसको। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो दी गई है ये महायान बुद्धिज़्म के बारे में। थर्ड स्टेटमेंट कहती है कि ये लोग चित्र की पूजा या इमेज की पूजा किया करते थे और रिचुअल्स फॉलो किया करते थे। ये सभी स्टेटमेंट महायान बुद्धिज़्म के बारे में सही है, तो 1, 2 एंड 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट है, द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ये गलत स्टेटमेंट है, बोधिसत्व जो था ये महायान बुद्धिज्म के द्वारा फॉलो किया जाता था। सेकेंड स्टेटमेंट इज, बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके एक कंपेनियन की तरह काम करते हैं आपके, और मतलब बोधिसत्व जो पर्सन है वो आपके जो पाथ टू एनलाइटमेंट है उसमें आपके साथ देगा, और उनका भी पाथ टू एनलाइटमेंट होगा। तो इस तरह की चीज़ें स्टेटमेंट्स जो थी ये महायान बुद्धिज़्म के बारे में ये भी सही हो जाती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, बोधिसत्व डिलेज अचीविंग हिज सैल्वेशन टू हेल्प ऑल सेलियंट बींग्स ऑन देयर पाथ, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो बोधिसत्व हैं वो खुद तो मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते हैं या कर नहीं पाते हैं, समय लगता है उनको मोक्ष प्राप्त करने में, लेकिन वो आप लोगों की मतलब जो उनको फॉलो करता है उनकी मदद करते हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है महायान बुद्धिज़्म के बारे में, जो लोग बोधिसत्व को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी 2 एंड 3, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्य हॉल ऑफ हीनयान फेज इज सिचुएटेड एट कारले, ठीक है। तो हीनयान से रिलेटेड जो चैत्य हॉल हुआ करते थे, जहाँ पे जो हीनयान के जो मंक्स लोग हुआ करते थे वो रहा करते थे, ऐसे जगह जो है ये कारले में, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में स्थित है, यहाँ पे इस तरह के चैत्य हॉल बने हुए हैं, ठीक है। कारले इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैज़ बीन सेंड टू चाइना इन द 1st century AD। तो नागार्जुन नाम के व्यक्ति थे,
ये बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए चाइना या फिर साउथ ईस्ट एशिया में वहाँ पे इनको भेजा गया था। हुएनसैंग ने इनको वर्ल्ड्स 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स में से एक कहा था। इन्होंने एक बुक लिखी थी नागार्जुन ने, जिसको माध्यमिक करिका नाम से जाना जाता है। इसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो हम लोग फिज़िक्स में पढ़ते हैं, उसका जो थ्योरी है ये ऑलरेडी जो आइंस्टीन द्वारा लेटर पार्ट में प्रेजेंट किया गया है, वो इन्होंने बहुत पहले 1st सेंचुरी AD में ही प्रोवाइड कर दी थी लोगों को। ठीक है, तो इन्हें इंडिया का आइंस्टीन भी कहा जाता है। चाइनीज़ मैथोलॉजी के अनुसार भी नागार्जुन जो है वो चाइना में ट्रैवल करते हैं और बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं, प्रीच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्ट्राइन ऑफ शून्यता या वॉइड। तो शून्य का सिद्धांत जो है वो किस बुद्धिस्ट फिलोसफर द्वारा दिया गया था, ये भी आंसर हो जाएगा नागार्जुन द्वारा। तो नागार्जुन ने शून्य का सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड नागार्जुन बिलोंग। तो नागार्जुन जो थे ये माध्यमिक सिद्धांत पे बिलीव करते थे। ठीक है, इन्होंने किताब भी लिखी थी माध्यमिक करिका, माध्यमिक सिद्धांत पे बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग इज। तो जो बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग था वो था विक्रमशिला में। 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे उस वक्त पे, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी।